आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की जो एक बहुत अहम सबक सीखते हैं कि असल में एक घर को खुशियों भरा क्या चीज़ बनाती है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर वो क्या चीज़ें हैं जो किसी भी घर को वाकई खुशियों भरा और महफूज महसूस करवाती हैं? ठीक है, तो अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं अपने दो खास किरदारों से। ये हैं शहरी चूहा और देहाती चूहिया। ये दोनों पक्के दोस्त हैं, लेकिन इनकी दुनियाएं एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। देखें, यहाँ इन दोनों के घरों में कितना फर्क है। एक तरफ है देहाती चूहिया का घर, एक दरख्त में बना छोटा सा गरम और बहुत ही आरामदेह घोंसला। और दूसरी तरफ है शहरी चूहे का घर, जो एक बहुत बड़े मकान में है, एक ऐसे शहर में जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें हैं, और वो रहता है तहखाने में। अब देखिए, देहात की जिंदगी कितनी सादा और प्यारी है। रात के खाने में देहाती चूहिया अपने ही बाग से तोड़ी हुई ताज़ा चीज़ें लाती है, जैसे मकई, गाजरें और बलूत के फल, और साथ में नदी का ठंडा ठंडा पानी। लेकिन उसका दोस्त शहरी चूहा उसकी इन बातों पर ध्यान ही नहीं देता। वो तो बस अपनी शहरी जिंदगी के गुन गाता रहता है। कहता है, शहर तो कमाल की जगह है, मेरे घर में 20 कमरे हैं, तुम्हें वहां जरूर आना चाहिए। तो अपने दोस्त की ये चमक दमक वाली बातें सुनकर देहाती चूहिया के दिल में भी शहर देखने की एक ख्वाहिश जाग उठती है। वो एक नई और दिलचस्प जिंदगी के ख्वाब देखने लगती है। उसी रात वो एक ख्वाब देखती है। ख्वाब में वो देखती है कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खा रही है, बड़ी शानदार बातें कर रही है, महंगे महंगे हीट खरीद रही है, और हाँ, वो चाइनीज़ खाना भी खा रही है जिसका उसने सिर्फ सुना था। और बस सुबह आंख खुलते ही देहाती चूहिया पक्का इरादा कर लेती है। वो सोचती है, ये तो बहुत ही शानदार होगा, मुझे भी शहर में रहना है। तो जनाब वो अपना सामान बांधती है और अपने दोस्त के पीछे शहर की तरफ चल पड़ती है। लेकिन शहर पहुंचकर उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। शहर वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा उसने अपने ख्वाबों में सोचा था। घर तो वाकई बहुत बड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा शहरी चूहे ने बताया था। पूरे 20, जी हाँ, 20 खूबसूरत कमरे थे। देहाती चूहिया तो ये सब देखकर दंग रह जाती है। वो अपने दोस्त से पूछती है, वाह, इनमें से मेरा कमरा कौन सा है? लेकिन शहरी चूहा जो जवाब देता है वो सुनकर वो मायूस हो जाती है। वो बताता है कि वो इन शानदार कमरों में नहीं रहते, बल्कि उनका घर तो नीचे एक अंधेरे से तहखाने में है, जहां और भी बहुत से चूहों के खानदान रहते हैं। खैर, कुछ देर बाद शहरी चूहा उसे ऊपर एक दावत के लिए ले जाता है। लेकिन शहर की दावत जितनी दिलचस्प थी, उतनी ही खतरनाक भी थी। मेज पर तो जैसे खानों का खजाना बिछा हुआ था। पनीर, ब्रेड, कुकीज, केक, लीमू का शरबत, और अरे वाह, वो चाइनीज खाना भी था जिसका देहाती चूहिया ने ख्वाब देखा था। लेकिन जैसे ही वो दोनों एक लुकमा उठाने लगते हैं, एक जोरदार धड़ाम की आवाज आती है और सारी खामोशी टूट जाती है। वो क्या था? वो थी शहर की बिल्ली, एक ऐसा जानवर जिसके दांत भी तेज थे और पंजे भी। वो मेज पर कूदती है और इन दो नन्हे चूहों के पीछे पड़ जाती है। दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और दीवार के एक सुराख में छुप जाते हैं। वो वहां फंसे हुए डरे सहमे बैठे रहते हैं जब तक कि बिल्ली चली नहीं जाती। और जब वो बाहर निकलते हैं तो सारा मजेदार खाना गायब हो चुका था। इस खौफनाक वाकये के बाद देहाती चूहिया को एक लम्हे में समझ आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। वो फौरन अपना बैग पैक करना शुरू कर देती है और अपने दोस्त से कहती है, तुम्हारी ये शहरी जिंदगी इतनी भी शानदार नहीं है, ये बहुत खतरनाक है, मैं तो वापस अपने गांव जा रही हूँ। तो इस पूरी कहानी का जो निचोड़ है, जो सबसे अहम बात है, वो है उसका सबक, यानी वो खास बात जो ये कहानी हमें सिखाना चाहती है। और सबक ये है कि कभी-कभी दूसरों की जिंदगियां इतनी अच्छी नहीं होती जितना वो हमें यकीन दिलाते हैं। जो चीज़ बाहर से बहुत चमकदार और दिलचस्प लगती है, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी उतनी ही पुरसुकून और महफूज हो। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है, खुश रहने के लिए असल में किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, शान-ओ-शौकत की या सुकून और हिफाजत की?